जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे और सब मज़े में होंगे। अच्छा जनाब, ये सेकंड वीडियो है उस क्वेश्चन के बारे में जो उस वीडियो के ऊपर आया था, जहां पर हमने एक पेमेंट रिसीव की थी कि कंटेंट के बारे में बताया जाए, कंटेंट राइटिंग के बारे में बताया जाए, कैसे लिखते हैं और किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो कंटेंट राइटिंग के अंदर सबसे पहली बात ये होती है कि आपने भाई कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना। कभी भी आपने किसी की वेबसाइट से कंटेंट को कॉपी करके अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल नहीं करना। ये जहन में बिठा लें, ठीक है। ये आप समझ लें कि भूल कर भी ये जो है ना गलती नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं इस वेबसाइट के ऊपर कंटेंट कैसे लिख रहा हूँ, तो बेसिकली इसके ऊपर एक टीम काम कर रही है, तकरीबन 4 बंदों की टीम काम कर रही है, इंक्लूडिंग मी 4 हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो आर्टिकल राइटिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे याद आया कि हम कंटेंट राइटिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बड़े मुनासिब से रेट्स के ऊपर। तो इसके ऊपर डेली बेसिस पर एक आर्टिकल पब्लिश किया जाता है और कंटेंट की जो लेंथ है वो स्टार्ट होती है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट की बात करें तो वो मोस्टली होता है 1000 वर्ड्स या 15 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, ठीक है। 1000 से 1500 वर्ड्स के दरमियान इसका कंटेंट होता है इंफॉर्मेशनल, ठीक है। कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल कंटेंट की जो लेंथ होती है वो तकरीबन 5000 वर्ड्स के करीब होती है, ठीक है। यानी कि 5000 वर्ड्स का कमर्शियल कंटेंट होता है, ठीक है। इतना लिखना पड़ता है। अगर इससे कम लिखेंगे तो फिर जो है ना वो मसला होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कंटेंट लिखा कैसे जाता है, तो इसके अंदर सबसे पहले कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो अपने माइंड में रखने होते हैं कि कंटेंट आखिर लिखा कैसे जाता है। तो फॉर एग्जांपल समझने के लिए मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर बेस्ट गेमिंग मॉनिटर। अब इसके ऊपर हमें एक आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो अपना जो मेन कीवर्ड है उसको अपनी शीट के ऊपर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। शीट के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ एक्सेल की शीट के ऊपर। तो ये रही हमारी गूगल की शीट। अच्छा, ये वो चीज़ें जो मैं ज़ाते खुद करता हूँ, ठीक है, खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ और फिर राइटर्स के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो सेम जैसे मैं करता हूँ वैसे ही चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और आइंदा भी करता रहूँगा। तो सबसे पहले हमारा जो कीवर्ड था वो था बेस्ट गेमिंग मॉनिटर्स। ये हमारा कीवर्ड हुआ। इसको हम उतार लेते हैं अपनी शीट के ऊपर, लाइक कुछ इस तरह, और ऊपर अपनी शीट को मेंटेन कर लेते हैं जी मेन कीवर्ड, ठीक है। कुछ इस तरह मेन कीवर्ड हमारा आ गया। और फिर हमारे रिलेटेड कीवर्ड या LSI कीवर्ड, ठीक है, LSI कीवर्ड्स, ये हमारा हो गया। और उसके बाद हमारे आते हैं जनाब टॉप 10 वेबसाइट्स जो इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हैं, ठीक है। टॉप 10 वेबसाइट्स को उतार लेते हैं। और देखिए इस तरह थोड़ा सा आसान होता है चीज़ों को मेंटेन करना और चीज़ों को फिर आगे शेयर करना, थोड़ा सा नहीं, बहुत आसान होता है। उसके बाद आता है जनाब प्रोडक्ट लिंक्स, ठीक है। प्रोडक्ट लिंक्स के बाद प्रोडक्ट टाइटल्स, चीज़ों को कंप्लीट लाइक ब्रीफ किया जाता है। और फिर रेटिंग, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट की जो रेटिंग है वो बताई जाती है। बाज़ औक़ात मैं यहाँ पर ब्रांड भी लिख देता हूँ और वहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, और इसको हम कोई खूबसूरत सा कलर जो है ना वो दे लेते हैं। तो ये हो गया। और इसके साथ इसको थोड़ा सा ज़रा बड़ा कर लेते हैं, ये चीज़, ठीक है। तो इस तरह अब ये हमारा मेन कीवर्ड आ गया, ये टारगेटेड कीवर्ड है। LSI कीवर्ड्स को कैसे फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ क्लिक किया, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास बेशुमार रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। इनको आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए एक आपको टिप देता चलूँ कि आप अगर यहाँ पर देखें रिपोर्ट इन अप्रोप्रिएट प्रेडिक्शंस के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये सारे कीवर्ड्स आते हैं, ठीक है। कॉपी करने का बड़ा आसान तरीका होता है ये, यहाँ से इसको सेलेक्ट करें, कॉपी कर लें, अपनी शीट पर जाएं और वहाँ पर इसको पेस्ट कर लें, ठीक है। तो ये तरीका बहुत ही आसान होता है कॉपी पेस्ट करने के लिए। अदरवाइज़ आपको फिर यहाँ पर हर एक को सेपरेटली जो है ना वो फिर कवर करना पड़ता है, ठीक है। और सेकंड ये कि बात हो रही थी LSI कीवर्ड्स के बारे में या रिलेटेड कीवर्ड्स के बारे में, तो मैं उसके लिए इस्तेमाल कर रहा होता हूँ कीवर्ड एवरीवेयर, ठीक है।
कीवर्ड एवरीवेयर, हाँ ठीक है, ये एक गूगल एक्सटेंशन है जो आपको बड़े सिमिलर से इससे रिलेटेड कीवर्ड्स दिखाती है, ठीक है। और इसके अलावा आप एक वेबसाइट है LSI ग्राफ, वहाँ से भी रिलेटेड कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल जब लिखना है तो उसके लिए प्रॉपर आपको तैयारी करनी होगी, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको निकालनी है कंप्लीट आर्टिकल के अंदर जो ज़रूरी हैं। लाइक उसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ टारगेटेड कीवर्ड को टारगेट किया जाएगा, उसके अंदर गूगल की न्यू अपडेट्स के मुताबिक ये जो नेचुरल लैंग्वेज जो प्रोसेस है वो NPL या NBP कुछ इस तरह का कोई नाम है उसका। तो चूँकि गूगल बहुत स्मार्ट है, ठीक है, इसलिए आपको इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। आपको अपने टारगेटेड कीवर्ड्स के रिलेटेड जो टर्म्स हैं, जो रिलेटेड टर्म्स हैं, उनको भी आर्टिकल के अंदर इस्तेमाल करना है। अभी वो करना कैसे है वो बाद में बात करने वाले हैं, चूँकि थोड़ा सा वीडियो मैं लंबा डिटेल से बना रहा हूँ इसलिए। तो एक ये कीवर्ड जो एक्सटेंशन है उसको इस्तेमाल किया जाता है रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको बता चलूँ तो ये काफ़ी हद तक गूगल के जो सिमिलर होते हैं ना, ये जो रिजल्ट्स होते हैं इनके मतलब बता रहा होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आइडियाज़ ये जो एक्सटेंशन है वो दे रहा होता है, ठीक है। और इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद LSI कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल हमारा मेन कीवर्ड है ये, इसको कॉपी किया, यहाँ पर इसको पेस्ट किया। देखें हम जानना चाहते हैं कि हमारे जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो कौन से हो सकते हैं जो अपने कंटेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिसर्च किया हमने और फ्री में ये आपको कुछ गिने चुने टूल्स जो कीवर्ड्स हैं वो आपको दिखाता है। अदरवाइज़ अगर आप पेड वर्जन पर जाते हैं तो फिर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखा सकता है। इसके अलावा एक वेबसाइट आपके साथ और शेयर करता चलूँ, आंसर द पब्लिक। ये एक देखिए ये वो चीज़ें हैं जो मोस्टली लोग नहीं बता रहे होते, अक्सर कुछ गिने चुने लोग बताते हैं। आंसर द पब्लिक एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ से आपको कीवर्ड से रिलेटेड बेशुमार आइडियाज़ मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। आप अपने कीवर्ड को यहाँ भी सर्च कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंट किस्म के हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, ठीक है। वो यहाँ पर आपके साथ कंप्लीट डाटा शेयर हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे जो कीवर्ड्स हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स, वो आपके पास आ चुके हैं। इनको आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल है, अच्छा ये प्रीमियम के अंदर अवेलेबल है। बहरहाल आपको ये फिर मैनुअली जो है ना इसको कॉपी करना पड़ेगा इस तरह, फिर अपनी शीट के ऊपर इसको उतारना पड़ेगा। मोस्टली मैं इसको शुरू में करता था लेकिन अभी नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वर्थ ही नहीं है, ये वर्थ ही है, ठीक है। मैं कीवर्ड एवरीवेयर ही इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, उसको आप इंस्टॉल करके तो वहाँ से कीवर्ड्स ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह की जितने भी जो होते हैं LSI कीवर्ड्स उनको यहाँ पर पेस्ट कर दिया जाता है। टॉप 10 वेबसाइट्स को यहाँ से उठाया जाता है, जितने भी टॉप 10 वेबसाइट्स हैं उन सभी को बारी बारी यहाँ से इस तरह कॉपी किया जाता है और कुछ इस तरह लाइक, ठीक है, अगेन। और फिर यहाँ पर इस तरह कंप्लीट जो टॉप 10 वेबसाइट्स होते हैं उनको यहाँ पर मैं जनाब इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि हर तरह से राइटर को आसानी हो और उसको पता हो एग्जैक्टली कि उसे करना क्या है, कहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है और किस तरह अदर जो टॉप 10 वेबसाइट्स हैं उनसे अच्छा परफॉर्म करना है कंटेंट के अंदर। उसके बाद आता है प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स फाइंड किए जाते हैं अमेज़ॉन से, उसके बारे में एक अलग प्रोडक्ट्स के बारे में एक अलग वीडियो बनाता हूँ मैं। यार मैं ज़रा नोट कर लूँ अपने बोर्ड के ऊपर, प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे वीडियो बनानी है। मैं मोस्टली अपने वो बोर्ड के ऊपर लिख लेता हूँ जो चीज़ें मुझे बनानी होती हैं या शेयर करनी होती हैं। तो प्रोडक्ट का यहाँ पर लिंक पेस्ट करते हैं, फिर उनकी रेटिंग और उनका आगे ब्रांड, ठीक है। तो जब ये सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है, उसके बाद राइटर का काम होता है राइटिंग करना। आर्टिकल राइटिंग के लिए आपको एक अच्छा जो है ना वो स्टोरी टेलिंग होना चाहिए। आप एक अच्छी स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। स्टार्ट में अपना जो इंट्रो है उसको 200 से 250 वर्ड्स के ऊपर उसको रखें, ठीक है। और फर्स्ट 100 वर्ड्स के अंदर अपना एक जो मेन कीवर्ड है उसको इस्तेमाल करने और इस तरह लिखना है आपने कि लाइक वो जो कंटेंट हो वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। अगर यूज़र पढ़ने लगे उसको तो वो आगे पढ़ता ही जाए उसको, ठीक है।
दूसरी बात ये कि आपने ऐसे चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करना, ठीक है। यानी कि एक बात आपने ऊपर कर दी और आप फिर उसको अगेन जो है ना वो नीचे आके 4-5 लाइनों के बाद फिर उसको कहीं ना कहीं रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये बैड एक्सपीरियंस जो है ना वो क्रिएट करता है। अगर फॉर एग्जांपल आपका जो कि आर्टिकल है वो 4000 वर्ड तक जा रहा है, तो आप उसके अंदर कोशिश करें कि 4-5 मरतबा आपका मेन कीवर्ड आ जाए, ठीक है। और उसके बाद आपका कोशिश करनी है आपने कि आपने अपने LSA कीवर्ड्स को भी कंटेंट के अंदर इस्तेमाल करना है। और मैं प्रैक्टिकल जो वीडियो है वो डिटेल ये इनके लिखने की जो प्रैक्टिकल वीडियो वो तो नहीं कर सकता अभी, वो तो कभी ऐसा कोशिश करूँगा कि मैं आर्टिकल जो राइटर्स हैं, जो मेरी टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ एक वीडियो बनाऊं ताकि वो आपको कंप्लीट जो है ना वो बाकायदा लिख कर प्रैक्टिकल आपको बता सकें कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं जो चीज़ें होती हैं वो सारी आपके साथ शेयर कर दूँ। और दूसरी बात ये कि आपने जब कंटेंट लिख रहे हो तो हेडिंग्स का ख्याल रखना होता है आपने, ठीक है। हेडिंग 2 के अंदर आपका मेन जो कीवर्ड है वो एक दफ़ा आना चाहिए, बाकी हेडिंग 3 के अंदर और जो भी आगे हेडिंग्स हैं वो आपने अपने कंपटीटर्स को फॉलो करके तो वहाँ से लिखनी होती हैं। अब ज़रा कंपटीटर्स को देखते हैं कि कैसे हम उनसे अच्छा लिख सकते हैं या कैसे वो लिखे हैं, जो कि ये तो काफ़ी बहुत बड़े वेबसाइट्स हैं, जाइंट है। लेकिन अगर आप देखें तो इनका ये टाइटल है, ये इंट्रोडक्शन है जो कि बामुश्किल 100 वर्ड्स होंगे, 150 वर्ड्स होंगे, ठीक है। और अगर इनका कीवर्ड देखें तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने देखें फर्स्ट 100-200 वर्ड्स के अंदर इन्होंने अपने कीवर्ड को काफ़ी ज़्यादा मर्तबा इस्तेमाल कर रखा है। और मेरा ख्याल है कि ये कोई बहुत बड़ा वेबसाइट नहीं है यार, हाँ ये कोई इतना बहुत बड़ा वेबसाइट नहीं है, ठीक है। और इसने बहुत ज़्यादा कीवर्ड इस्तेमाल कर रखा है, लाइक 20 टाइम्स इसने कीवर्ड को इस्तेमाल किया हुआ है। और फर्स्ट 200 वर्ड्स के अंदर तो इसने 4 मरतबा इस्तेमाल किया। और इसने नो डाउट कि ये इसी वजह से रैंक कर रहा है, जो कि इसने गलत किया है, इसने बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग की है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, इसने बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग की है जो कि नहीं होनी चाहिए थी इतनी ज़्यादा। ये इसकी हेडिंग 2 है, जैसे कि मैंने बताया था कि हेडिंग 2 में आपका कीवर्ड होना चाहिए एक दफ़ा, ठीक है। रिकॉग्नाइज़ करने के लिए सर्च इंजन को आपका ये कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। और स्टोरी टेलिंग आपको आनी चाहिए, आपको कॉपी राइटिंग आनी चाहिए। लेकिन यार ये सारी चीज़ें जो है ना ये प्रैक्टिस से आ रही होती हैं। एक टाइम था कि जब मैंने लिखना शुरू किया था, मेरा पहला आर्टिकल आज भी अगर कभी देखूं तो ओपन करके तो हंसी आती है कि यार ये मैंने लिखा था। तो इसलिए लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जैसे जैसे आप लिखते हैं आप यूज़ टू हो जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आप अच्छी स्टोरी टेलिंग बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये ओवर द टाइम आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आप अच्छा लिखना शुरू कर देते हैं। फ़र्स्ट टाइम में आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, आहिस्ता आहिस्ता आप अच्छा परफॉर्म करेंगे जब आप लिखते रहेंगे कंटिन्यूसली, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें। अगर आप खुद नहीं लिख सकते तो अपने राइटर को ये सारी चीज़ें कहें कि भाई ये चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, ऐसा आपने करना है ताकि वो आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करके दे सके। होपफुली कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें लाइक प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। मैं कोशिश करूँगा अपने राइटर्स के साथ एक वीडियो बनाऊँ और उसमें प्रैक्टिकल आपको वो करके दिखाऊँ, ठीक है। और ख़्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।